क्या कुछ कहेंगे मैडम? एक मोतीपुर प्रखंड का जहांगीरपुर वार्ड 11 का मामला है, स्कूल में से पेड़ काटने का मामला, क्या कुछ मामला है? हाँ, आवेदिका जो है वो प्रधानाध्यापिका जो भी प्रभारी प्रधानाध्यापिका है उनकी तरफ से आया है। तो आवेदन में वो दी हुई है कि उनके ग्रामीण ही हैं दो, सुनील कुमार और एक पिंकी देवी है जो कि वहाँ की वार्ड सदस्य है, वार्ड नंबर 11 की। तो उनके अगेंस्ट में दी हुई है कि पैसे को लेन देन को लेकर की रंगदारी मांगते हैं। पूछताछ अभी किया जा रहा है, जांच में ही है मैटर। जांच क्रम में अभी तक तो ये प्राप्त हुआ है कि पेड़ स्कूल से काटा गया है और इसके संबंध में जो आवेदक हैं, पहले आवेदन दिए हुए हैं जो सुनील कुमार तिवारी और पिंकी देवी के द्वारा RTI वगैरह भी फाइल किया गया है और DCLR और में प्रथम अपील किया गया है, फिर राज्य स्तर पर द्वितीय अपील भी किया गया है। उनको अभी संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। अभी तक लगातार वो अपना आवेदन फाइल किए हुए हैं कि कैसे पेड़ काटा गया, किसके आदेश से काटा गया, और संबंधित हो सकता है कि ये उनके शिक्षा इंटरनल मैटर जो भी है डिपार्टमेंट का, उससे संबंधित भी कुछ चीज़ें हैं जिसका आवेदन ये लोग दिए हुए हैं, ग्रामीण और वार्ड सदस्य हैं। तो इस संबंध में भी जांच में है मैटर। इसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी, जैसा भी आएगा बात सामने। मामला है साढ़ा कन्या का स्कूल का, जो उसमें पेड़ काट के बेच दिया गया और पुष्पा कुमारी और विपुल शाही के द्वारा ही पेड़ टिकाया। पुष्पा कुमारी कौन है? हेड मास्टर है, प्रधानाध्यापक। अच्छा। और विपुल शाही वहाँ का कुछ नहीं है। अच्छा। वो ग्रामीण जनता है, उसको मिलकर ही पेड़ बेचा गया है। अच्छा। और जब हमको मालूम हुआ, पूछने गए तो हमसे अभद्र व्यवहार किया मेरे साथ, जिसके सबूत सब चीज़ है। उसके बाद बैठक के बारे में पूछते हैं, ऊपर भी ऊंचा आवाज़ उठाता है पुष्पा मैडम और विपुल शाही। बोलती है कि तू कौन होती है स्कूल में आने वाला? तो आप लोग बताइए कि हम स्कूल में जाएं कि नहीं? वहाँ कहते हैं हम अध्यक्ष हैं। अच्छा। तो हम यही आप लोग से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग हमको लिखित दीजिए और नहीं तो इस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए। आप RTI भी डाले थे क्या? RTI डाले थे? सब चीज़ हम दिए हुए हैं। अच्छा। लेकिन उस पर कोई देखो सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। अच्छा। इसी सब पूछने के कारण हम। प्रधानाध्यापक दबंग है क्या वहाँ के? दबंग है और विपुल शाही भी दबंग है। अच्छा। वो दोनों पैसा वाला पार्टी है, इसीलिए हम जब जाते हैं तो हमको बोलता है कि आएगी ना बार बार तो जान से मारवा देंगे। धमकी भी दिया जाता है? धमकी देता है। आज हमारे थाना महिला में आए हैं, महिला थाना। क्या कुछ आश्वासन मिला है? मैं यहाँ से महिला है कि आपको पूरा दीजिए, इस पर सुनवाई होगा। अपना नाम बताइए। नाम पिंकी देवी, घर साढ़ा जहांगीरपुर, वार्ड 11। क्या कुछ मामला है? सुने हैं कि पेड़ काटने का मामला आ रहा है प्रधानाध्यापक के द्वारा, फिर दबंगई की तरह, मतलब एक तरह से कहा जाए तो गुंडागर्दी किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसमें? जी, ये मामला राजकीय मध्य विद्यालय साढ़ा कन्या की है। इसमें अभी प्रभार में ये प्रधानाध्यापिका पुष्पा कुमारी है। उनके अनाधिकृत एक व्यक्ति है ग्रामीण वहीं का, जो उस स्कूल का कुछ भी नहीं है, और उसका नाम है विपुल शाही। वह व्यक्ति, ये दोनों आदमी साँठ गांठ करके स्कूल के 5 पेड़ को काट के, लगभग उसका मैक्सिमम रेट होना चाहिए 1,75,000 रुपये, इन लोगों ने बेच दिया। ना कोई विभाग से आदेश लिया गया, ना कोई उस पर कोई बैठक हुई, ना कुछ भी हुआ, और उसके बाद में उस पेड़ को काट के बेच दिया गया। मैंने BDO साहब को भी आवेदन दिया था, मैंने CO साहब को भी आवेदन दिया, DM साहब को भी आवेदन दिया। उसके बाद इन लोगों को जब जवाब नहीं आ पाया, वन प्रमंडल में भी मैं गया था, वहाँ पर भी आवेदन दिया जो मैंने मैडम को दिया है। वहाँ जब इसका जवाब हमको नहीं मिल पाया तो मैंने क्या किया कि RTI से मैंने मांग किया। मैंने BO साहब को भी RTI दिया, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो समय कड़ी होती है, उस कड़ी के हिसाब से मैंने जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास भी गया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब वह केस चला गया है 26/11/25 में, वो चला गया स्टेट फोरम, राज्य सूचना आयोग पटना में। यह 4/8/25 से यह कार्यक्रम मैंने स्टेप बाय स्टेप हो रहा है और हमको अभी तक इसका कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। जिसमें आपको बता दूं कि पेड़ का भी मामला है। एक मैडम का मैंने शैक्षणिक प्रमाण पत्र का भी मैंने RTI से मांग किया है, जिसमें मैं जान रहा हूँ अच्छी तरीके से कि उनकी जो बहाली हुई है वो जाली सर्टिफिकेट के हिसाब से हुई है नियुक्ति, तो वो मैंने मांग किया है। और तीसरा मैंने मांग किया है कि विद्यालय शिक्षा समिति की बिना बैठक हुए और किसी का साइन न होते हुए भी क्या किया कि वहाँ का सचिव बार विपुल शाही की पत्नी बनती है। कोई भी चीज़ है उसका पब्लिक पिटीशन मैंने वहाँ पर जमा मैडम को दिया है, और देने के बाद, और विपुल शाही है कुछ भी नहीं, लेकिन उनके साथ साँठ गांठ करके बार वही हमको धमकी देना, जो विगत दिन पहले मैंने 30 तारीख को मैंने वहाँ पर आवेदन SDM मैम को दिया है और जिलाधिकारी मैम को भी दिया है
कि हम पर कुछ भी झूठी मुकदमा में फंसाने का और दबाव और प्रेशर बनाया गया और SC/ST के तहत जेल भेज देने के लिए हमको दिया गया। हमने इस चीज़ का उस समय भी विरोध किया और मैंने कहा कि हम पर 2000 भी FIR हो जाए उससे हमको कोई गम नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने सच्चाई का खोज किया। अगर RTI मांगना अगर गुनाह है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन हम चलते रहेंगे इस गुनाह पर और जब तक हमको जवाब नहीं मिलता है तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। वो विपुल शाही, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि वह विपुल शाही एक ऐसा कस्टडीवार व्यक्ति है जो पिछले मोतीपुर थाना से उसका रिपोर्ट मांगा जाए। विपुल शाही आज से विगत वर्षों कुछ पहले उसके पास में गोला बारूद और RDX इतनी भारी मात्रा में निकला हुआ था जिससे वो 2 जिला को उड़ा सकता है। मांग क्या करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि हम कानून के दायरे में काम कर रहे हैं, हमको न्याय चाहिए। हमको जो हम प्रधानाध्यापिका पुष्पा कुमारी से जो हम मांग किए हैं वो हमें मांग मिले। जब तक हमको मांग नहीं मिलेगा, जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक हम अगर हो सकता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास और सम्राट चौधरी जी के पास भी जा सकते हैं। क्या नाम? सुनील कुमार तिवारी। आज किन से मिलने के लिए आए? हम यहाँ महिला थाना में मैडम फ़ोन की थी और बोले कि आपके नाम पर रंगदारी का कंप्लेन है, 3 तारीख के डेट में किया गया, जबकि उससे पहले हम 30 तारीख को दे चुके हैं। हमने साक्ष्य दिखाइए, हमको साक्ष्य दिखाइए, जांच का विषय है, वहाँ पर आइए, वहाँ जांच कीजिए। वहाँ ना मिड डे में इतना मोतीपुर करप्ट हो चुकी है, हर विभाग में इतना भ्रष्टाचार हो चुका है, चाहे वो ज़मीनी स्तर से लेके हो चाहे शिक्षा विभाग तक, कि वहाँ कहना वहाँ तो पैसा दे के अधिकारी जाते हैं। ठीक, पता चल रहा है कि मोतीपुर प्रखंड जहांगीरपुर पंचायत वार्ड 11 का एक मामला आ रहा है। प्रधानाध्यापक द्वारा सरकारी पेड़ काटा गया है, जिसमें से पूछने पर केस कर दिया जाता है। क्या कुछ कहेंगे मानवाधिकार के? क्या कुछ कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार स्वच्छता संगठन में एक आवेदन आया है जी कि कच्ची पेड़ काटी गई स्कूल का पूछे जाने पर अवैध व्यवहार किया जा रहा है और कोई हमको वहाँ से कोई सूचना नहीं मिला, इसका कोई रिपोर्ट नहीं मिला। तो हम लोगों के आयोग में आया है, तो हम लोगों ने इन्होंने आवेदन लाया है, उससे पूछा हूँ कि भाई बताइए क्या है। तो उन्होंने बताया कि महिला थाना से फोन आया, तो वहाँ जाकर आपको समझना होगा। मेरी टीम आई हुई है, बातों को समझे हम देख लेते हैं दोनों पक्ष में कहाँ तक क्या सच्चाई है। हम लोग के पास आवेदन आया, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे, मानव के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और न्याय दिलाएंगे। दोनों से मिल करके दोनों पक्ष की बात को सुनना चाह रहे हैं हम, और एक पक्ष की रिपोर्ट हम लोग को मिली है और अगला समय बात करेंगे। ऐसा होगा तो फिर आगे आप लोग को बुलाया जाएगा और बताया जाएगा। वार्ड मेंबर के साथ में मारपीट का भी मामला सामने आया है, जिस तरह से पूछने पर भी मारपीट गाली गलौज भी किया गया है, कहाँ तक सही है? हाँ, तो जांच का विषय है, जांच होगी इस पर। जनप्रतिनिधि है, स्वतंत्र गवाह के रूप में जनता ने वार्ड मेंबर बनाया है, तो इसका दायित्व बनता है कि स्कूल को कैसे चल रहा है रिपोर्ट लेना और उसको सही सलामत रखना इनकी जिम्मेवारी बनती है। तो इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी मामला हो गई, महिला के साथ इस तरह का बात किया, तो इसकी हम लोग रिपोर्ट और जानकारी लेते हैं और कोई वीडियो साक्ष्य मिलता है तो हम लोग मानवाधिकार से तरफ से कार्रवाई करेंगे। परिचय? मोहम्मद जुनैद, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार युवा जिला अध्यक्ष 6 क्षेत्र संख्या 8 मोतीपुर, भावी जिला परिषद 85। काटने का स्कूल का ऐसा क्या कुछ कहेंगे? कुछ मामला पता है? मानवाधिकारी केस आई थी, कल शायद केस आए, शाम को आए थे, तो हमने इस विस्तार को जानने का पूरे प्रयास किए कि विषय क्या है। ये महिला हमारे ऑफिस में आवेदन दी, कुछ ऐसा सबूत दिखाई है, वीडियो दिखाई है, जहाँ तक अगली दूसरी की पक्ष से कहना कि नहीं पेड़ गिर गया था तो हमने बेच दिया। अगला ने ऐसा वीडियो प्रस्तुत किया है, देखने के बाद लग रहा है कि नहीं ये पेड़ गिरा हुआ नहीं है, ये पेड़ बिका गया है, ये पेड़ नीचे से दम काटा गया है। ये महिला की बात कहीं ना कहीं सच्चाई है। इस महिला जो लड़ाई लड़ रही है, अगर जहाँ तक सही हो हम लोग पूरे सहयोग करेंगे। मैडम कहाँ तक सही है? सरकारी पेड़ काटने के लिए या गिरा हुआ है तो बिना वन विभाग को सूचना दिए हुए क्यों काटी? नहीं, ये तो गलत है। ये है कि दबंगई कर रहा है, अपनी पावर इस्तेमाल कर कर ये पेड़ काट के वो साबित कर दिया कि वो लड़का दबंग है। कहीं न कहीं इस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब वार्ड सदस्य RTI से मांग की है, एक अधिकार होता है आम जनता को RTI मांग करना, लेकिन इन पर ही केस कर दिया गया है। कहीं न कहीं ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। एक जो महिला एक पोस्ट पे एक समाज के लिए है, समाज सेवी के रूप में एक महिला अपने घर और परिवार को छोड़कर एक समाज के लिए चुनी हुई है, वो महिला समाज में उतरी हुई है। अगर ये इस महिला के साथ दुर्भाग्य किया जाएगा तो इस बहुत शर्मिंदगी की बात है। सरकार से हम लोग ये मांग करेंगे कि अगर महिला रोड पे आती है अगर आवाज़ उठाने के लिए, अगर उसके साथ बदतमीजी हो रही है तो फिर हम लोग को उतरने का क्या फ़ायदा? कोई दायित्व तो नहीं। हम लोग अपने के लिए नहीं उतरे हुए, समाज के लिए उतरे हुए। परिचय बताइए। मेरा नाम हुआ अंगूरी खातून, मुजफ्फरपुर जिला से।